नेशनल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और इस वक्त मेरे साथ आरएमएल के कई डॉक्टर्स मौजूद हैं जो बीते 8 दिनों से प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो इस आदेश को कैसे देखती हैं आप? मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने जो भी ये हियरिंग हुई इसके अंदर डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, सबकी कंडीशंस को बहुत अच्छे से एड्रेस किया उन्होंने कि किस तरह से हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ की बहुत लैक है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सबको डिटेल में डिस्क्राइब किया। और वॉशरूम्स तक उनको साफ प्रोवाइड नहीं किया जाता है। this is the case of every medical college in India. That is why people run to abroad. People question why do people run to abroad. This is the reason. बट वी आर थैंकफुल कि उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया जिसके अंदर इन चीज़ों के ऊपर खास ध्यान दिया जाए। तो रिलेटिवली वी कैन से दैट वी आर एश्योर्ड, बट अगेन जो एक हमारी डिमांड थी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, उसके लिए हम थोड़े से निराशित हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अगर एक एक्ट होगा, कॉमन पब्लिक के अंदर ऐसी चीज़ें ना करने के लिए एक डर होगा। जो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना मैम, कि अगर पनिशमेंट मिलेगी तभी क्राइम रुकता है, वरना नॉर्मल नॉर्म्स चलते रहते हैं तो इतना क्राइम नहीं रोक पाते हैं हम। अगर ऐसा ही होता तो आज तक हमारे कंट्री में कभी क्राइम होते ही ना। ऑन पेपर्स हर जगह बहुत सारी चीज़ें पहले से ही हैं। कहीं पे भी ये नहीं लिखा होगा कि किसी हॉस्पिटल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, लाइटिंग नहीं होना चाहिए, कैमरा नहीं होना चाहिए। हर जगह लिखा हुआ है ना, बट वो एक्शन में कितना आया है वो प्रॉब्लम है। तो एक हमारी एक वही, बट वी आर थैंकफुल कि उन्होंने ये बोला है और उन्होंने टाइम लिमिट भी दी है कि आप इतने वीक्स के अंदर आप हमें रिपोर्ट कीजिए। टास्क फोर्स को आदेश दिया गया है और दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग कि उन्होंने उस टास्क फोर्स में हमारे जो मेजर मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके चेयरमैन को और हेड्स को उसका पार्ट बनाया है। सो एटलीस्ट वी हैव अ वॉइस, बट स्टिल एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की हमें उम्मीद थी उनसे, तो उससे हम थोड़ा निराशित हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ईशा नाम है मैम मेरा। आपका क्या नाम है? डॉक्टर प्रतिज्ञा। आप लोग लगातार सुन रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अभी जब आदेश दिया गया नेशनल टास्क फोर्स का, क्या उम्मीदें थी और क्या लग रहा है कि इससे थोड़ी बहुत भी मतलब आपको लग रहा है कि इस पर उम्मीद है कि इस पर जांच सही तरीके से हो पाएगी? देखिए, उम्मीद ही है, हम लोग पॉजिटिव रहने का कोशिश ही कर सकते हैं कि यहाँ जो टास्क फोर्स बनाई गई है, वो लोग भी अपना प्रॉपरली काम करेंगे। और अगर वो लोग एक रिपोर्ट बनाकर देते हैं, तो सिर्फ रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा। इन रिटर्न वो उसके ऊपर काम करने का कोशिश भी करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे कंट्री का ये कहीं न कहीं पर प्रॉब्लम है ये कि हम इम्प्लीमेंटेशन में कहीं न कहीं पर वीक रह जाते हैं। तो हम सिर्फ उम्मीद लगा सकते हैं कि जो हमने इतने दिनों की मेहनत करी है, लोगों के अंदर भी अवेयरनेस लेकर आए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जो है हम लोग इस बात को लेकर गए हैं, तो शायद कहीं न कहीं इन फ्यूचर चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होंगी। पर जैसा भी मैम ने बोला कि सीपीए को लेके हम ज़रूर निराश हैं, क्योंकि हमको चाहिए था कि हमको अगर कहीं न कहीं पर एक मेंटली अश्योरेंस रहता कि इन फ्यूचर हमारे साथ में कुछ गलत नहीं होगा, तो हम भी हमारी सर्विसेज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड कर सकते थे लोगों को। क्योंकि हमने देखा है कि इतना मीडिया कवरेज के बाद में, इतना पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद भी इन्हीं लास्ट 10 दिनों के अंदर भी इतने एग्जाम्पल्स हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर असॉल्ट के, इतने और ब्रूटल मर्डर केसेस जो हैं वो बाहर निकल के आए हैं, और ना जाने कितने ही ऐसे और होंगे जो अभी तक अनकवर ही नहीं हो पाए हैं। पर वो है कि जब ये सब चलते हुए भी ये सारे एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि इन फ्यूचर ये नहीं होंगी चीज़ें। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी रत्नेश के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज़ आरएमएल दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.